Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to sort out prepositions once again. आज हमारा prepositions का set number 14 है. इसमें फिर हम 10 prepositions को sort out करेंगे, बल्कि आप यूँ कहें कि 10 sentences को sort out करेंगे prepositions के हवाले से. Our today's first question is let's discuss about the ways of improving English. हाँ, let's discuss about the ways of improving English और नीचे no preposition है. तो discuss जो होता है इसके साथ हम लोग preposition नहीं लगाते, ये transitive verb होता है. तो no preposition is the right choice, about is wrong. Sentence number 2 says he felt no qualms for or about borrowing money. Qualm जो होता है मतलब feeling no worry and so on. तो इसके साथ हम लोग about लगाते हैं, इसके साथ एक ही preposition आता है और वो है about. for नहीं आता जी. He felt no qualms about borrowing money. ठीक हो गया जी. क्वेश्चन नंबर 3 है आई एम राइटिंग दिस एसे इन और विद ब्लू इंक. अच्छा, इसमें हम लोग बड़ा सिंपली कहते हैं कि इन इंक होता है, इन पेंसिल होता है, इन पेन होता है, विद द इंक होता है. यानी कि इन प्लस इंक, और अगर डेफिनेट आर्टिकल आ जाए तो फिर विद द इंक. ठीक है जी. तो यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव तो ज़रूर है लेकिन डेफिनेट आर्टिकल नहीं है. हम लोग इन लगाएंगे. इसको फिर से समझ लें कि इन इंक, इन पेन, इन पेंसिल और विद द, आगे ये तीनों चीज़ें. यानी कि द से पहले डेफिनेट आर्टिकल आ जाए तो इससे पहले विद आएगा, अदरवाइज इन आएगा. ठीक है जी. सेंटेंस नंबर 4 है जी वी आर रिलेटेड टू. अच्छा, ये तो मैंने खुद ही बोल दिया, वी आर रिलेटेड टू और विद ईच अदर. तो रिलेटेड टू होता है जी, रिलेटेड विद नहीं होता. आगे है इसी क्वेश्चन में एक और भी है, बाय और फॉर मैरिज. तो वी आर रिलेटेड, ये जो ब्लड रिलेशंस होते हैं या इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं, क्लोज रिलेशंस, इनके लिए हम लोग बाय यूज़ करते हैं. यानी कि बाय मैरिज आएगा, फॉर मैरिज नहीं आएगा. ठीक है जी. तो नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ फाइंडिंग हिमसेल्फ शॉर्ट इन मनी और शॉर्ट ऑफ मनी. तो ये आप लोगों को पता ही है कि शॉर्ट ऑफ मनी होता है, शॉर्ट इन मनी नहीं होता. That was an easy task to find out the right preposition. अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेंटेंस शी wrote a letter to और for her uncle in और for help. तो she wrote a letter to होता है जी, letter to her uncle. इन और फॉर हेल्प, तो मेरे फॉर हेल्प आएगा, ये हेल्प के साथ प्रपोजिशन आता है. ठीक है जी. शी रोट अ लेटर टू हर अंकल फॉर हेल्प. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज ब्लाइंड इन और टू द लेजीनेस ऑफ हिज सन. अच्छा, ये दोनों ही यूज होते हैं, ब्लाइंड इन भी होता है और ब्लाइंड टू भी होता है. ब्लाइंड इन जो होता है इसका फिज़िकली और आप कह लें कि रिलेटेड टू आई, देखने से मुताल्लिक होता है ये. ब्लाइंड टू जो होता है ये अनएबल टू अंडरस्टैंड होता है. क्या होता है जी? अनएबल टू अंडरस्टैंड. मतलब व्हेन आई से दैट ही वाज ब्लाइंड टू द लेजीनेस ऑफ हिज सन, तो यहाँ पे इन नहीं आएगा, लेजीनेस है. मतलब ही is unable to understand the laziness of his son. ठीक है जी. तो यहाँ पे ब्लाइंड
टू होना चाहिए। अच्छा, ये नेक्स्ट सेंटेंस मैंने साथ ही इसके फिर ये भी दे दिया, शी इज़ ब्लाइंड इन वन आई, तो विद वन आई नहीं आएगा, ये टू वन आई नहीं आएगा, ये अब आई आ गया तो इसके लिए हम इन ही लगाएंगे। ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि ब्लाइंड इन आई होता है, ब्लाइंड टू अनएबल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, सेकंड लास्ट सेंटेंस है आज का, जैन इज सीनियर टू मी। अच्छा, ये ना हमारे पास एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन होता है, प्लस देन, लेकिन याद रखिएगा कि आई ओ आर वाले जितने भी कंपैरेटिव हैं, ये कंपैरिजन ड्रॉ करने वाले वर्ड्स हैं, जैसे सीनियर है, जूनियर है, इन्फीरियर है, ठीक है जी, तो इनके साथ हम लोग टू ही लगाते हैं, इनके साथ हम देन नहीं लगाते। तो जैन इज़ सीनियर टू मी आएगा, देन नहीं आएगा, ठीक है जी। इसके बाद है जी, जैन इज़ सीनियर टू मी। ये देखें यहाँ पे तो हमने लास्ट सेंटेंस है आज का, ये हमने डिस्कस ही कर लिया कि सीनियर टू मी बाय 4 ईयर्स और फॉर 4 ईयर्स, तो जैन इज़ सीनियर टू मी बाय 4 ईयर्स आएगा। इस सिचुएशन में हम लोग बाय का यूज़ करते हैं। फॉर तो वैसे भी मतलब आप कह लें कि टाइम के लिए जो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस या इस तरह की टेंसेस होते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैन इज़ सीनियर टू मी बाय 4 ईयर्स। लें जी, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही सेट्स और भी लेके आऊँगा, तो चैनल को ट्यून करते रहिएगा। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।